आज त्योहार है रक्षाबंधन का, अटूट प्यार भाई बहन के रिश्ते का। और इस त्यौहार पर उत्तर प्रदेश के सहित पूरे देश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये त्यौहार ऐसे ही आता रहे और भाई बहन का रिश्ता बना रहे। हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो समाजवादी पार्टियों के लोग और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय नेताजी ने सदैव समाजवादी लोगों ने महिलाओं को आधी आबादी की बात की है। आधी आबादी की बात तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत मजबूती से किया था। अब चाहे छोटे में कहा जाए 108, 102 एम्बुलेंस जैसी 1090 जैसी व्यवस्था, महिलाओं के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उनका निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के पास कोई बहन नहीं थी। अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की जितनी बहन हैं वो हमारी बहन है। माननीय नेताजी के पास कोई लड़की नहीं थी तो माननीय नेताजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जितनी लड़कियां हैं सब हमारी लड़कियां हैं। हमारे पास लड़की नहीं है तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जितनी लड़कियां हैं वो हमारी लड़की है। उन्होंने तभी एक फैसला लिया था कि कन्या विद्याधन देने की योजना कि क्या देने का काम किया था लड़कियों को, कि हमारे पास लड़की नहीं है मगर कोई बात नहीं, मैं दूसरे लड़की को उत्तर प्रदेश की जितनी लड़की हैं इंटर पास करके मैं कन्या विद्याधन देना चाहता हूँ। साथियों, एक दौर तो हमने भी देखा है जब महिलाएं हर रोज जुल्म बर्दाश्त करती थी। कारण सिर्फ यह नहीं था कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे सकती थी, कारण यह भी नहीं था कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। कारण यह था कि उनके दर्द, उनकी तकलीफ को वह समझ सकता था जो उनमें से होता। राह चलते अपराधी मानसिकता के लोग लड़के लड़कियों को छेड़ते और अधिकतर लड़कियां इससे बर्दाश्त करती, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस की जो छवि थी वह उनके अनुकूल थी। छेड़खानी को वैसे भी रफा दफा करने का रिवाज था। घर वाले भी थानों के चक्कर नहीं काटना चाहते थे, थाने से डरते थे, मगर नहीं, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि थाने से जाने से डरना मत। अगर थाने जाने से डर लगता है तो उन्होंने एक नंबर दिया, 100 नंबर यूपी डायल 100, और महिलाओं के लिए खासकर 1090 जैसी व्यवस्था दी। बहन, तुम परेशान मत होना, तुम इस नंबर पर फ़ोन कर देना, पुलिस तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए खुद आएगी, तुम्हें थाने की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। छेड़खानी क्यों वैसे भी रफा दफा करने के रिवाज था, घर वाले भी थानों के चक्कर नहीं काटना चाहते थे। क्या हम वक्त भूल गए जब कोई लड़की को अनजान नंबरों से फ़ोन करके परेशान करता था? अपराधी पनपने लगे थे और इन पर चाहकर भी लगाम नहीं लग पा रही थी। हमें याद है एनजीओ के तमाम कार्यक्रम में हम लोग जाते और घंटों की बहस मुबाहिसा के बाद यही तय होता कि लोगों को जागरूक करेंगे, लड़कियों को समझाएंगे कि अपराधियों से, इस तरीके के लड़कों से, उचक्कों से कैसे सुलझना है, कैसे सामना करना है। जबकि हम सब अंदर से सच जानते थे कि शिकायत करने के लायक माहौल कैसे दे पाएंगे। हम सब की तमाम कोशिशों यही आकर रुक जाती थी कि कैसे महिलाएं अपने ऊपर होने वाले जुल्म और अपने सम्मान के विरुद्ध हुए अपराध की शिकायत दर्ज कराएंगी। थाने तक उनका पहुंचना, मंगल तक पहुंचना इंसान की से कठिन था, क्योंकि शिकायत दर्ज कराने के लिए समाज की जो सकारात्मक भूमिका चाहिए थी वह भी उतनी उपलब्ध नहीं थी। फिर एकाएक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 1090 जैसी योजना का घोषणा किया, और वो भी माननीय डिम्पल यादव जी के निवेदन पर कि महिलाओं के आधी आबादी की बुलंद आवाज़ बनने के लिए आधी आबादी भी आगे बढ़े, वो भी मजबूत हो। उन्होंने 1090 जैसी योजना का घोषणा किया।
आधुनिक उपकरणों से लैस होकर एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई कि जहां महिलाओं की तकलीफ को समझने वाला प्रशिक्षित स्टाफ था और एक नंबर की सहूलियत थी। थाने जब जाए बगैर अपने विरुद्ध हुए अपराध को दर्ज कराएं इतना सुगम था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। महिला सुरक्षा के लिए 1090 एक ऐसा तोहफा साबित हुआ कि अचानक लगा हमने सदियों का सफर कुछ महीनों में तय कर डाला। तो अखिलेश यादव ने सभी बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार पे समझिए एक तोहफा के रूप में 1090 जैसी व्यवस्था दी कि आप परेशान मत होइएगा। आपको कोई मनचला लड़का आपको छेड़ता है तो आप 1090 जैसी योजना पर कॉल करिएगा, आपकी पूरी मदद होगी। उत्तर प्रदेश की जितनी बहनें हैं सबकी मदद होगी, मगर इस सरकार में उसका भी काम कुछ ढीला पड़ा है। अचानक लगा हमने सदियों का सफ़र कुछ महीनों में तय कर डाला। मुझे जिस बात की सबसे अधिक खुशी थी उनमें एक थी, इस योजना में सदियों से चली आ रही जड़ता तोड़कर पीड़िता के मनोविज्ञान के अनुरूप कार्रवाई का खाका तैयार किया गया था। महिला की परेशानी दूसरी तरफ एक महिला सुन रही थी, जो शिकायत भी दर्ज कर रही और उसे हौसला भी दे रही थी, साथ ही यकीन भी दिला रही थी कि दस्तूर बदलेगा, सूरज यहीं से निकलेगा। आज समाजवादियों पर निर्लज्जता से आरोप लगाए जाते हैं और यह आरोप लगाने वाले 1090 जैसे आधुनिक महिला हेल्पलाइन को बनाने वालों को नज़रअंदाज करते हैं। यह एक छिपी हुई कुंठा होती है जो किसी के बेहतरीन ऐतिहासिक कामों की तारीफ भी नहीं करने देती। अखिलेश चाहते तो 1090 हेल्पलाइन देकर सालों इसका ही गुणगान किया करते, मगर उन्होंने इसके आगे दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया दिया। वह महिला सम्मान प्रकोष्ठ बनाना शुरू किया और एक ऐसी पुलिस की व्यवस्था जो पूरी महिलाओं पर केंद्रित हो, इसकी भी तो कल्पना नहीं की गई थी। हम अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि एक बार 1090 और महिला सम्मान प्रकोष्ठ चले जाओ और रिकॉर्ड देखो कि महिलाओं अपने विरुद्ध हुए अपराध पर कितनी शिद्दत से लड़ पा रही हैं। महिलाएं जहां मनचलों के खिलाफ इस तरह के लड़कों के खिलाफ शिकायत करना पसंद नहीं करती थी, मगर माननीय अखिलेश यादव की बदौलत उन्होंने शिकायत करना क्या मजबूती से लड़ रही हैं, अपने हक और सम्मान की बात कर रही हैं। अगर मैं तुम उनको छेड़ोगे तो महिलाओं ने कहा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। एक ऐसी पुलिस की व्यवस्था जो 1090 और महिला सम्मान प्रकोष्ठ चले जाओ और रिकॉर्ड देखो कि महिलाएं अपने विरुद्ध हुए अपराध पर कितनी शिद्दत से लड़ पा रही हैं। महिलाएं पहले भी बोलना चाहती थी, अपराधी को खुला घूमते देखना उन्होंने कहीं बर्दाश्त नहीं किया था। वह खुलकर इन्हें सबक सिखाना चाहती थी, मगर व्यवस्था ही ऐसी नहीं थी कि वह उसका इस्तेमाल कर पाएं। जैसे ही उनके मनोविज्ञान को समझने वाला संवेदनशील मुख्यमंत्री बना उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव और उसने यह व्यवस्था दी, महिलाएं भी खुलकर सामने आ गई। महिला सम्मान प्रकोष्ठ यदि विस्तार पाता तो यह दुनिया का शायद सबसे बड़ा वुमेन फ्रेंडली सिक्योरिटी सिस्टम बन जाता, जहां सम्मान के साथ महिलाएं जिंदगी जी सकती थी, कहीं भी आ जा सकती थी, पूरी सुरक्षा की गारंटी होती। महिला सम्मान प्रकोष्ठ के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध धाराओं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पाक्सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तमाम जैसी को दहेज, हत्या, बलात्कार अभी महिलाओं बच्चों के लिए व्यवस्था की गई। दूसरे विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि इसे भी प्रभावित किया गया। और अगर आप गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं और प्रेगनेंसी के केस देखे हैं तो यकीन जानिए आपने उन चेहरे का खौफ भी पढ़ा होगा कि उस वक्त जब रात में डिलीवरी का समय होता है तो अगर मैं किसी पड़ोसी से आप कहिए उसके पास गाड़ी हो, उससे मांगने जाइए कि भाई साहब मेरे घर में मेरे परिवार के
महिला की तबीयत खराब है, डिलीवरी है, आप अपनी गाड़ी दे दीजिए, अस्पताल ले जाना है, तो पहली बात तो वो गाड़ी देता नहीं है, बहाना बताता है कि गाड़ी में तेल नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अगर मैं दे भी देता है, देने के भी तैयार होता है, तो कहता है ड्राइवर नहीं है। अगर मैं ड्राइवर की व्यवस्था हो गई तो बताता है आपको जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको एहसान बताएगा कि फलाने तोहार बिटिया की तबीयत खराब रहा, हम तो क्या अपन गाड़ी दे रहे। मगर अखिलेश यादव ने कहा आपको किसी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप 108 102 जैसी एम्बुलेंस पर फ़ोन कर देना, आपकी मदद करने के लिए अखिलेश यादव के रूप में एम्बुलेंस आएगी, आपको अस्पताल ले जाएगी, फ्री सुविधा आपको दिलाएगी, एक भी रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अखिलेश यादव थे। अपने बहनों के लिए ऐसी योजना दिया, ऐसा तोहफा दिया, ऐसा रक्षाबंधन। काश कोई ऐसा मुख्यमंत्री होता कि हाँ, वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं उनके भी हो सकता है परिवार वाले नहीं हैं, परिवार होते तो हो सकता परिवार का दर्द समझते, मगर अखिलेश यादव के घर 2 बेटियां हैं। अखिलेश यादव दर्द समझते हैं बेटी के दर्द को जानते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, बेटियों के साथ क्या करना चाहिए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है। एक बाप हैं, एक बाप को एक बेटी का दर्द पता होता है। और मगर वर्तमान के मुख्यमंत्री को वो परिवार के नहीं वाले नहीं हैं, इसलिए उनको कोई परवाह भी नहीं है। तो साथियों, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता की ज़रूरत है कि जो हाँ, त्यौहार पे उनके पास बहन तो नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश की सारी बहनों को तोहफा देने का काम अखिलेश यादव ने किया है। दशरथ मांझी फिल्म देखते वक्त उनकी पत्नी जो उनके महान काम की प्रेरणा थी, उसका अस्पताल ले जाने वाले सीन पर दर्शक को मूवी को देखकर रो देते हैं, मगर वही लोग जब अखिलेश यादव की 102 108 एम्बुलेंस योजना का खामोश रहते हैं, एक दर्द जो दशरथ मांझी में वह महसूस करने के रोना तो चाहते हैं, मगर जो इस दर्द से निजात दे, गांव-गांव एम्बुलेंस दौड़ाने का प्रयत्न करके एक फ़ोन कॉल पर महिलाओं को अस्पताल तक लाने की व्यवस्था खड़े उसे हम हरा दिया करते हैं। होना तो था कि उनको इतना मजबूत करना था कि गांव-गांव बड़े स्तर पर यह व्यवस्था पहुँचे। हुआ यह कि हमने धर्म के नाम पर उसे हरा दिया। तो हमारे दर्द की टीस महसूस कर सकता था। मैं हज़ारों लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने किस मुश्किल से हाई स्कूल और इंटर किया है, अपने घर वालों के सामने गिड़गिड़ाते देखा है कि वह पढ़ना चाहती हैं, मगर घर के लोग पढ़ाना नहीं चाहते। घर के लोग भी पढ़ाना चाहते हैं, मगर इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर घर से बाहर जाएंगी तो उनको छेड़छाड़ होगा, लड़की परेशान करेंगे। तो घर के लोग अपने इज्जत को उछाला नहीं चाहते, सोचते हैं तुम घर में रहो, तुम मत पढ़ो। मगर अगर पढ़ी लिखी लड़की रहेगी और पढ़ा लिखा उसका आदमी रहेगा तो परिवार के लोग, अगर मैं उसका आदमी कहीं कमाने चला जाता है तो आने वाले बच्चे को उसकी माँ अगर पढ़ी लिखी है तो उसको लायक बनाएगी, पढ़ाएगी। माँ ही एक ऐसी पहली टीचर होती है जो अपने बच्चे को ज्ञान देती है। तो अखिलेश यादव ने व्यवस्था दिया था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वह पढ़ने में हम सबसे अच्छी और गंभीर थी, मगर उनके पास वह मौका ही नहीं था जो हमने आसानी से मिल जाया करता था। घर वाले भी करे क्या, उनके पास अक्सर इतने पैसे भी नहीं होते थे कि उच्च शिक्षा दिला सके। फिर भी समाजवादी कन्या विद्याधन योजना की ज़मीन पर उतरते भी देखा है, और इंटर पास लड़कियों को 30,000 रुपये उच्च शिक्षा के लिए पाते भी देखा है। एक बार मेरे कहने से आप इस सोचना से पहले ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए और योजना के बाद की संख्या की गणना कर लीजिए, तब देखिएगा कि उच्च शिक्षा में लड़कियों के लिए दरवाजे किसने खोले। असल में होता यह है कि हमें गले गले भर कथित धर्म संकीर्णता और झूठ फरेब ऐसे जाल में फंसा दिया गया कि जिन्होंने हमारी प्रगति के लिए ईमानदारी से काम किया उन्हें भी हमने निपटा दिया। बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित वातानुकूलित पिंक बस हो, वह भी तब जब केवल सीट आरक्षित होती थी, तब भी पूरी बस आरक्षित की गई। महिला कंडक्टर की नियुक्ति की गई।
नियुक्ति की गई, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई, उन्हें उनकी योग्यता के महत्वपूर्ण पर पद दिया गया, उनके सम्मान और सुरक्षा का हर कदम बढ़ाया गया। मगर फिर भी अखिलेश यादव के साथ हम खड़े नहीं हुए। हमने अपनी आंखें बंद कर ली और मीडिया के एक बड़े वर्ग और सोशल मीडिया के फेक जाल में हम फंसते चले गए और उनको हरा दिए। जो कदम हर कदम महिलाओं के लिए पहाड़ जैसे काम कर रहे थे, आप केवल कल्पना कर लो कि उनमें से केवल एक काम 1090 हेल्पलाइन भी वर्तमान सत्ताधीशों ने शुरू की होती तो विज्ञापन के साथ इतना एहसान आप पर लाद दिया जाता कि आप इनके बोझ से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाते। इसके ठीक विपरीत अखिलेश यादव से इन कामों को अपने कर्तव्य की तरह अंजाम दिया और पूरी शालीनता सौम्यता के साथ अगले काम की तरफ बढ़ते रहे। यदि मैं महिलाओं के प्रति समाजवादियों के किए कामों की चर्चा करता रहूं तो बहुत वक्त निकल जाएगा, मगर यह तो हम सबको जानना चाहिए कि वह कौन से काम ऐतिहासिक हैं जिनकी इससे पहले कल्पना नहीं की गई थी। तो साथियों, अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं, अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय डिम्पल यादव जी एक ऐसे नेता हैं कि आधी आबादी के बारे में सोचते हैं। साथियों, बहुत धन्यवाद। आप तुलना करिएगा, जब तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि बेहतर नेता कौन है। बेहतर नेता के चुनिएगा, बेहतर नेता के बारे में विचार करिएगा, बेहतर नेता के बारे में सोचिएगा कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई। इस प्रताड़ित सरकार के लोगों ने कितना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ का विधायक मंत्री अत्याचार कर रहा है, मगर बैठे सत्ता में लोग अन्याय के खिलाफ बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं कहते हैं कि अन्याय जब चरम पे आ जाए तो हमको लड़ना चाहिए। अगर मैं आप नहीं लड़ोगे, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करोगे तो आप उसकी प्रताड़ना को झेलना पड़ेगा। समाज में आप कैसे मुंह दिखाओगे और फिर आप कायर कहलाओगे। साथियों, आज इस त्यौहार पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।